प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला। हम लोग पीटर पॉल रूबेंस नामक इस महान चित्रकार के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने पीटर पॉल रूबेंस के जीवन एवं उनके कुछ कला कार्य के बारे में चर्चा की। आज हम पीटर पॉल रूबेंस के प्रमुख चित्र एवं उनकी चित्रण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पीटर पॉल रूबेंस का जन्म 1577 ईस्वी में हुआ। इनकी कला व व्यक्तित्व ने करीब सभी समकालीन फ्लेमिश चित्रकारों को प्रभावित किया। रूबेंस राजनयिक भी थे एवं इन्होंने चित्रकला व कूटनीति दोनों क्षेत्रों में सम्मान, कीर्ति एवं वैभव प्राप्त किया था। यह व्यवहार कुशल, सुशिक्षित व धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। दरबारी अधिकारी के पुत्र रहे हैं रूबेंस और आरंभिक शिक्षा इन्होंने एंटवर्प में प्राप्त की। आयु के 23वीं साल में रूबेंस इटली गए और 8 साल तक मांतवा के द्वीप की सेवा में रहकर इन्होंने वेनिस, रोम आदि भिन्न स्थानों पर यात्राएं की एवं इटली की पुनरुत्थान काल व बरोक काल की कला का अध्ययन भी रूबेंस ने किया। इन्होंने ख्याति प्राप्त कलाकारों के चित्रों की अनुकृतियाँ बनाई एवं ग्रीक मूर्तियों से रेखा चित्र बनाए। इनसे पहले बहुत सारे फ्लेमिश चित्रकार इटली जाकर आए थे और वहाँ की कला का उन लोगों ने अंधा अनुकरण किया, जिससे उन कलाकारों में स्वतंत्र रूप से सर्जन करना लगभग वे लोग भूल गए। लेकिन रूबेंस महान प्रतिभा के कलाकार रहे थे, इसलिए इटली में जो अध्ययन इन्होंने किया उसकी प्रतिभा का इनके चित्रों में परिपोषक देखने को मिला। इनके चित्र केवल कड़ी मेहनत का फल नहीं, उनमें ऐसा स्वाभाविक इंद्रिय आकर्षण व सजीवता देखने को मिलती है जो गुण अन्य चित्रकारों की कृतियों में नहीं देखने को मिलता। चाहे मानव शरीर की कोमल मांसलता की बात की जाए या वस्त्रों की चमक या लयबद्ध रेखांकन या फिर सौम्य मनोहर रंग संगति अथवा संपूर्ण चित्र का जो काव्यात्मक प्रभाव है, इन बातों की यदि चर्चा की जाए तो ये सारी बातें हमें रूबेंस की कला में देखने को मिलती है। अर्थात ये सारी बातें उनकी कला की विशेषताएं रही है। शास्त्रीय कला से प्रभावित होते हुए रूबेंस की कला में शास्त्रीय कला की कठोरता नहीं है, बल्कि यथार्थवादी व जीवंतशील लगती है। रूबेंस सबसे पहले एक प्रकार से कवि हृदय व्यक्ति थे। वह इन्होंने मानव, पशु पक्षी, निसर्ग आदि चराचर से अपार प्रेम किया। इनका काव्यमय स्वभाव होने के कारण इन्होंने मारी द मेदिची का मार्शाय पहुंचना जैसे यथार्थवादी विषय के चित्र भी बनाए और उसमें जल परियां व कामदेव की आकृतियां भी इन्होंने चित्रित की। इसके अलावा पृथ्वी व जल देवता का मिलन जैसे रूपक चित्र भी इन्होंने बनाए। रूबेंस ने भिन्न भिन्न विषयों को लेकर चित्रण किया था, जैसे बाइबल की कथाएं, साधु संतों के जीवन की घटनाएं, पौराणिक व ऐतिहासिक प्रसंग, देहाती जीवन का चित्रण, प्रकृति दृश्य और व्यक्ति चित्र
इनके चित्रण में हम देख सकते हैं। नैसर्गिक प्रतिभा के अतिरिक्त रूबेंस में जो चित्रण की प्रविधियां थी वह इन्होंने बहुत ही मेहनत करके, परिश्रम करके प्राप्त की और असंख्य चित्र इन्होंने बनाए। 1609 में जब वे एंटवर्प लौटे तो वहाँ के वाइसराय ने इनको दरबारी चित्रकार नियुक्त कर दिया था। ये जो चित्र हैं पीटर पाल रूबेंस का है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि रूबेंस की कला की यदि बात की जाए तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो प्रथम भाग को हम 1600 से लेकर 1621 ईस्वी तक मान सकते हैं। उसके अंतर्गत जो ये चित्र बनाए ये 1603 में बनाया हुआ चित्र हैं, जो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हो। घोड़े पर सवार हैं और यह इनका चित्र है 1606 ईस्वी में बनाया गया चित्र है, रूबेंस द्वारा बनाया गया चित्र। और यह जो है यह इनका 1609 ईस्वी का चित्र है। यह सैमसन एंड डिलाइला 1610 ईस्वी का चित्र रूबेंस के द्वारा बनाया गया है। यह 1615 ईस्वी में, और यह जो चित्र है रूबेंस और उसकी पत्नी हेलेना फॉर्मेट उसका चित्र हैं। तो इस प्रकार ये 1600 से लेके 1621 ईस्वी तक के कुछ चित्र आप इसमें देख सकते हो। ये 1609 का है, एडोरेशन ऑफ द मागी, और ये बहुत सारे लॉइंस का जो चित्र बना हुआ है इसमें ये 1615 ईस्वी का है। और यह 1612 ईस्वी में रूबेंस ने चित्रित किया। ये सैमसन और डिलाइला वुड के ऊपर बना हुआ एक तेलीय चित्र है। तो इस प्रकार ये कुछ चित्र हैं। आरंभ के काल में यदि देखा जाए तो इनका प्रसिद्ध चित्र जो है क्रूसारोहण, ये सबसे महत्वपूर्ण चित्र है इनका। इसके द्वारा इन्होंने अपनी प्रतिभा के द्वारा पारंपरिक विषय को रूपांतरित किया है। कौन सा? ईशा का क्रूसारोहण। ये जो चित्र हैं ये वाला चित्र, ईशा का क्रूसारोहण। इसमें हमें उनके इटली में किए गए अध्ययन का प्रभाव नज़र आता है। अध्ययन से प्राप्त ज्ञान को इन्होंने आत्मसात करके चित्रित दृश्य को इसमें ऐसा रूप दिया है जो एक साथ करुणा व प्रभावोत्पादक, नैसर्गिक व भव्य, ऐहिक और धार्मिक चित्रण किया है। इसके अंतर्गत कर्णवत दिशा में वक्र रेखाओं द्वारा ईशा व उसके शरीर व वस्त्रों को नीचे उतारने वाले व्यक्तियों की आकृतियों को अंकित करने से अवरोहण में लयात्मक गति आ गई। तिरछी नाटकीय प्रकाश दीप्ति से ईसा की आकृति में विशिष्टता दी गई है। चित्र में देखिए आप सामने ऊपर हिस्से में चित्रित अस्पष्ट मानव आकृतियों से अवरोहण क्रिया का चित्र क्षेत्र से बाहर संबंध जुड़ जाने से समूचे दृश्य को दिव्य रूप प्राप्त हुआ है। वह ऐसा नहीं लगता कि यह कोई ऐहिक घटना हो। चित्र में आप देखिए प्रकाश का प्रभाव इसमें कैरेवेजियो के समान यथार्थवादी किंतु भावुकतापूर्ण चित्रित है। ईसा के उभारदार मांसपेशियों का चित्रण माइकल एंजेलो का स्मरण दिलाता है। इसमें आप देखिए, ये देखिए इस चित्र में इनका ईसा का जो चित्रण है और जो अन्य चित्रण है उसमें मांसपेशियों का चित्रण माइकल एंजेलो के समान किया गया है। इसमें मेरी मैगदालिन व उसकी सहचरी ईसा की शिष्याएं जैसी नहीं लगती, बल्कि दरबारी स्त्रियों जैसी इसके अंतर्गत दिखती है। ईशा का क्रूसारोहण जैसे रूबेंस के चित्र इसमें धार्मिक, ऐहिक, यथार्थ और भव्य तत्वों का संयुक्त रूप हमें देखने को मिलता है। यह प्रतिधर्म सुधार आंदोलन की मांग के अनुरूप बनाया गया चित्र है।
वह उन्हीं की वजह से रूबेंस को बरोक काल की दरबारी कला में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। कैथोलिक पंथ के गिरजाघर, राजा व आश्रयदाता भी ऐसे ही चित्र चाहते थे जो जनता को भौतिक सौंदर्य से आकृष्ट कर सके। वह उस पर मनोवैज्ञानिक धार्मिक प्रभाव डालकर उसको कैथोलिक पंथ के प्रति निष्ठावान बनाने में सहायक हो, ऐसे चित्र वो लोग चाहते थे। रूबेंस को सौंपे गए अनेक चित्रण कार्यों में फ्रांस की रानी मारी द मेडिची के महल के लिए बनाई गई चित्र मालिकाएं महत्वपूर्ण थी, जिसमें रूपक चित्रण शैली के द्वारा रानी के जीवन की घटना के चित्र बनाए हैं रूबेंस ने। इसमें फ्रांस की रानी मारी द मेडिची के महल के लिए रूबेंस ने जो चित्र मालिकाएं बनाई वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए आप, इसमें ये रानी का पोर्ट्रेट है। इसमें फ्लेमिश कला व फ्रेंच कला पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। वह वहाँ के चित्रकार रूबेंस के चित्रों का अध्ययन करने के लिए राजमहल आने लगे। रूबेंस की कला की सभी विशेषताओं का उत्कर्ष उनके पेरिस का निर्णय, द जजमेंट ऑफ पेरिस, ये चित्र आप देखिए, ये वाला चित्र द जजमेंट ऑफ पेरिस, यह इस चित्र में हम रूबेंस की सारी विशेषताओं को देख सकते हैं। पौराणिक प्रतीकों से कहानी को सूचित किया है, किंतु चित्र का प्रमुख आकर्षण है तीनों देवियों के विवस्त्र कोमल शरीरों का हल्के झिलमिलाते हुए रंगों में चित्रण, जो इन्होंने अपनी दूसरी पत्नी हेलेन फॉर्मेट के कार्य कक्ष में किए गए अध्ययन से प्रेरित नजर आता है। इसमें नारी शरीर की मृदुता व पुरुष शरीर की बलिष्ठता के बीच का विरोध कुशलता से व्यक्त किया है। मनोहर रंग संगति, विषया अनुकूल संयोजन, लयबद्ध रेखांकन आदि कलात्मक गुणों से यह चित्र परिपूर्ण है। इसी तरह के अन्य पौराणिक विषयों के चित्रों में, जैसे लूसिफस की पुत्रियों का अपहरण, ये वाला जो चित्र है, ये वाला विशेष प्रसिद्ध है। रूबेंस के व्यक्ति चित्रों में से इसाबेला ब्रंट के साथ आत्मचित्र, ये वाला जो चित्र है, ये तो फ्रांस की रानी का है जैसे मैंने आपको बताया, और इसाबेला ब्रंट के साथ में जो चित्र हैं रूबेंस का, ये वाला, वह हेलेन फॉर्मेट का अर्धविवस्त्र खड़ा चित्र बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके देहाती जीवन के चित्रों के उदाहरण हैं, जैसे लोकेन का खत व जाड़ी के दृश्य। इस प्रकार इन्होंने देहाती जीवन के भी कुछ चित्र बनाए थे। जैसे बात करें, आप इस चित्र को देखिए, ये कुछ शिकार के दृश्य भी इन्होंने बनाए। ये फ्रांस की रानी ऑस्ट्रिया का चित्र हैं। ये लैंडस्केप, जैसे मैंने बताया, प्रकृति दृश्य के चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। धार्मिक चित्र तो बनाए ही बनाए हैं। ये गार्डन ऑफ लव है इनका 1633 ईस्वी का चित्र। और ये कुछ ये जैसे गांव का दृश्य है, ऐसे चित्र भी, देहाती चित्रण भी इन्होंने किया है। इन्होंने आनियास का भग्न जहाज जैसे रोमानी प्रकृति के चित्र भी बनाए हैं। तो इस प्रकार यह रूबेंस के कुछ प्रमुख चित्र हैं जो आप इस स्लाइडों में देख सकते हो। अब बात करते हैं हम रूबेंस के चित्रण की विशेषताओं की। इनका एक और बहुत प्रसिद्ध चित्र है शांति के वरदान, द ब्लेसिंग ऑफ पीस। यह भी रूबेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। इसके अलावा लुकिपस की कन्याओं का सीलभंग जो चित्र हैं, यह है। इसके अलावा ये वाला लुकिपस की कन्याओं का सीलभंग, ये आप इसमें अलग अलग चित्र सारे देख सकते हो। ये सारे रूबेंस के बनाए हुए चित्र हैं।
पेरिस का न्याय, ये वाला जो चित्र है, पेरिस का न्याय, द जजमेंट ऑफ पेरिस। 3 लावण्य, वीनस तथा एडोनिस, ये वीनस तथा एडोनिस आदि प्रमुख इनके चित्र हैं। अब बात करते हैं हम इनके चित्रण की विशेषताओं की। अनावृत नारी आकृति को जितना रूबेंस ने चित्रित किया है उतना संभवतः किसी अन्य कलाकार ने नहीं किया, और यदि टिशियन एवं रेनोवा को छोड़ दें तो किसी भी अन्य कलाकार ने इतनी सुंदरता से नारी चित्रण अंकित नहीं किया है जितना रूबेंस ने इन चित्रों में नारी चित्रण किया है। रूबेंस की आकृतियां घास पर लेटी हुई, वनों में विहार करती हुई अथवा स्नान करके बाहर आती हुई अपने सौंदर्य से सहज ही आकर्षित कर लेती है, ऐसा चित्रण रूबेंस ने अपने चित्रों में किया है। स्वस्थ मांसल शरीर धारिणी ये नारियां समृद्धि एवं साफल्य की प्रतीक हैं। इनमें सरलता और मादकता भी हैं। इनके शरीर में भरे गए रंग इतने वास्तविक लगते हैं मानो रूबेंस ने अपने रंगों में रक्त मिला दिया हो। पीले रंग के निकट भरा गया सलेटी रंग नीली आभा का भ्रम उत्पन्न करता है। इस प्रकार इनके नारी चित्रण की यह विशेषताएं हैं। रूबेंस ने केवल अनावृताओं का ही अंकन नहीं किया, उसने सैकड़ों व्यक्तियों, दृश्यों, आखेट एवं घरेलू जीवन के चित्र भी अंकित किए हैं। इनमें धार्मिक विषयों के जो चित्र हैं रूबेंस के, वह सर्वोत्तम माने जाते हैं। ईसा मसीह को जिस कोमलता से रूबेंस ने चित्रित किया है वैसा बहुत से कम कलाकार चित्रित कर पाए हैं। अनेक प्रकार की यातनाएं सहते हुए ईसा की वेदना को मांसलता, होठों एवं आँखों की स्थितियों, सिर के झुकाव एवं मुरझाए हुए फूल की भांति शारीरिक मुद्राओं के द्वारा व्यक्त किया है। यह जो चित्र आप देख रहे हो ईसा का क्रूसारोहण, इसमें ये पैनल चित्र हैं और देखिए आप तीन चित्र बने हैं। बीच में ईसा का क्रूसारोहण वाला है, ये वाला चित्र ईसा का क्रूसारोहण, और ये ईसा को उतारती हुई द एलिवेशन ऑफ क्रॉस, इसमें भी 3 पैनल है। यह देखिए ये है जो है इसके लेफ़्ट साइड में बना हुआ पैनल है और ये राइट साइड में बना हुआ पैनल चित्र, और ये पीछे की साइड में बैक ऑफ द लेफ्ट साइड पैनल में बना हुआ चित्र है। इनकी एक एक आकृति को देखिए कितनी सुंदरता से रूबेंस ने चित्रित किया है। उसकी कला का रहस्य आकृतियों की गति में है। उसने आकृतियों को ऐसी प्रवाहपूर्ण गति में अंकित किया है कि चित्र के विषय की अनुभूति केवल उसी से होने लगती है। इसने परवर्ती जीवन में अनेक सुंदर दृश्य चित्रों की भी रचना की। इसने इनमें अंकित स्वस्थ स्त्री पुरुषों तथा प्रकृति के स्वस्थ वातावरण का अपना एक निजी सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। वातावरण में प्राकृतिक तत्वों का संघर्षरत नहीं दिखाया गया। प्रत्येक वस्तु शांत और आर्द्र प्रतीत दिखाई देती है। ग्रामीण स्त्री पुरुषों तथा ग्राम्य वातावरण का ही चित्रण इनके कुछ चित्रों में हुआ है। इनमें उसने प्रकृति के प्रांगण में खुशी से रहते और नाचते गाते लोगों की कल्पना की है। ऐसे चित्र भी रूबेंस ने बनाए हैं। ये सारे चित्र इनके हैं। इंद्रधनुष सहित दृश्य तथा ग्रामीणों का नृत्य, इसी प्रकार के चित्र हैं जो उत्तम हैं। रूबेंस बड़ा परिश्रमी कलाकार था। 21 वर्ष की आयु में ही उसको आचार्य मान लिया गया। फिर भी वह जीवन पर्यंत नई नई बातों का अध्ययन करता रहा एवं अभ्यास करता रहा। 50 वर्ष की आयु में भी वह टिशियन आदि की अनुकृतियाँ करके अपने टेक्निक में सुधार करने का प्रयत्न करता रहा। वह बड़े वेग से चित्रण करने वाला कलाकार था और एक बार जो रेखांकन कर देता उसे बदलता भी नहीं था। बड़े से बड़े चित्र को वह 5-6 दिन में पूर्ण कर देता, ऐसा कलाकार था रूबेंस। कला के समान ही वह जीवन में भी आनंद लेता रहा। नगर के प्राय सभी बड़े बड़े लोगों से उसका परिचय था
और उसकी मृत्यु के समय लगभग सभी एकत्रित भी हुए, अर्थात इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी थी। किंतु अपनी ख्याति के कारण उसने कभी भी विनम्रता एवं नियमितता को नहीं छोड़ा। रूबेंस का प्रभाव विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में पड़ा उनमें व्यक्ति चित्रण की दृष्टि से उसने वान डाइक तथा 18वीं सदी के ब्रिटिश चित्रकारों को भी प्रभावित किया। दृश्य चित्रण का इंग्लैंड तथा हॉलैंड के प्राकृतिक चित्रकारों पर प्रभाव पड़ा। छोटी मानवाकृतियों सहित चरागाहों के दृश्यों से वातो आदि कलाकारों ने रूबेंस से प्रेरणा ली। इस प्रकार यह रूबेंस के कुछ चित्र हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1620 से पहले के ये सारे चित्र हैं। ये 1621 से जो सेकंड पीरियड है इनका, ये जो चित्र हैं फ्रांस की रानी का 1622 से 25 के मध्य का चित्र है। यह चित्र 1625 में बना हुआ है और यह एसेम्पशन ऑफ द वर्जिन 1626 में बनाया गया चित्र है। यह पेरिस का निर्णय है, लास्ट का चित्र है, अंतिम समय वाले चित्रों में से गिना जाए इसको। और ये 1633 में गार्डन ऑफ द लव, इसमें 1633 में बनाया गया अंतिम समय के चित्रों में से हैं। ये संताओं के साथ वर्जिन एवं बच्चा, यह भी इनके अंतिम चित्रों में से हैं। 1638-39 का चित्र है। यह 1637 में दावत का जो चित्र है बनाया गया है। और ये गांव का दृश्य 1638 में, और ये 1639 का चित्र है, एक युद्ध दृश्य हैं। और यह जो चित्र हैं, इस प्रकार ये सारे चित्र रूबेंस के बनाए। तो आज हमने रूबेंस के प्रमुख चित्र एवं उनकी कला की विशेषताओं की चर्चा की। धन्यवाद।